इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शर्मा भोपाल से हमारे साथ है, जो हमें हृदय रोग के बारे में जानकारी देंगे, बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी के साथ साथ हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में अलग अलग विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाले दर्द में कैसे अंतर कर सकते हैं? दिल का दौरे का दर्द और गैस्ट्रिक जो दर्द होता है उसमें यूजुअली आम पब्लिक बहुत कंफ्यूज हो जाती है और ज़्यादातर तो टेकन फॉर ग्रांटेड ये लेते हैं कि शायद ये दर्द मेरा एसिडिटी या गैस की वजह से है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो दिल का दर्द होता है वो बिल्कुल क्लासिकल और टिपिकल होता है। इसमें आपको प्रेशर सिम्टम्स लगते हैं, आपके सीने में हैवीनेस लग सकती है, एक कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आपके सीने को दबा रहा है। दूसरा, ये दर्द आपके बाएं हाथ या जॉ में रेडिएट हो सकता है। थर्ड, यूजुअली ये कई सारे और चीज़ों से एसोसिएटेड होता है, जैसे स्वेटिंग हो सकती है आपको, वो अनएक्सप्लेन्ड और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। दूसरा, एक अनड्यू वीकनेस लग सकता है आपको, अचानक ही एकदम कमजोरी लगने लगती है। थर्ड, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक चक्कर जैसे आ रहे हैं और आपको एक बेहोशी जैसी छा रही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको सीने के दर्द के साथ हो रहे हैं तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और मुझे कुछ और स्टेप लेना चाहिए। एसिडिटी का पेन जो जनरली होता है वो सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, एक जलन जैसी लगती है और वो ज़्यादातर खाना खाने के बाद या लेटने पे, जैसे ही आप खाना खा के लेटते हैं तब होने के चांसेस होते हैं। पर अगर आप 30 साल के ऊपर हैं और कंफ्यूज रहें कि ये एसिडिटी का है या हार्ट का पेन है, तो बेटर है आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और एक ईसीजी जरूर करा लें। डॉक्टर अजय शर्मा, क्या एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है? जी बिल्कुल, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है। कई बार अपन ने देखा है और बहुत सारे वीडियो भी सर्कुलेट होते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, जिम में है, एक्सरसाइज कर रहा है और सडनली कोलैप्स हो जाता है। हर जगह, भोपाल में भी कई बार ऐसा हो चुका है, बड़े बड़े क्लब्स में, और इवन अभी राजू श्रीवास्तव जी का भी हुआ था। खैर वो तो हार्ट के पेशेंट थे, बट ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्लॉकेज हैं, सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हम हार्ट में तब बोलते हैं जब ब्लॉकेज 60 to 70% से ज़्यादा हो। कई बार 20 to 30% ब्लॉकेज रहता है, जिससे हम मेडिकल टर्म में प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक रहता है, यूजुअली कहा जाता है कि आपको 20-30% ब्लॉकेज है, इसमें कुछ नहीं होगा, आप हेल्दी हैं और अपना नॉर्मल रूटीन करते रहिए। अगर ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको 20-30% ब्लॉकेज है या उनकी एंजियोग्राफी हुई है तो पता है, या कई बार पता भी नहीं रहता, नॉर्मल 30-40 ईयर्स का एक जवान व्यक्ति है, वो कोई टेस्ट भी नहीं कराता तो कुछ पता भी नहीं रहता कि उसको इतने ब्लॉकेज हैं या नहीं है। अगर ये विग्रस एक्सरसाइज करता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, तो इस विग्रस एक्सरसाइज के दौरान ये प्लाक रप्चर हो सकता है और आपकी आर्टरी को अचानक पूरी तरह से बंद कर सकता है। ऐसे पेशेंट अचानक कोलैप्स होकर गिर जाते हैं। इसलिए संपूर्ण हेल्दी व्यक्ति को भी प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है और ये जानना जरूरी है कि उसको कोई प्लाक है या नहीं है। दूसरा, अगर प्लाक है भी तो उसकी लाइक्लीहुड क्या है कि वो रप्चर होगा। तीसरा, आपका ब्लड का कोगुलेशन कैसा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट होने की टेंडेंसी है कि नहीं है। इसमें प्लाक जो बन रहा है वो तो आप टेस्ट से पता कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइक्लीहुड क्या है, रप्चर होगा या नहीं होगा, आपकी ब्लड की विस्कोसिटी या थ्रोम्बस फॉर्मेशन की क्षमता क्या है, वो हो रही है या नहीं हो रही है, इसके टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो तथाकथित आप बोलते हैं हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो सकता है और वो सडनली ही होता है। मुझे यकीन है हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है कि कैसे वो हृदय रोग से बच सकते हैं और क्या उपचार वो कर सकते हैं घर बैठे। लेकिन मैं चाहूंगी अंत में आप सभी हमारे दर्शकों को संदेश दें जिसे वो अपने जीवन में उतारे और उन पहलुओं पर काम भी करें। डॉक्टर अजय शर्मा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? First thing is, heart attack is no more an aging disease. So many young patients are falling prey to it. So, if you are 30 years of age, particularly in country like India, which has an ethnic susceptibility to heart attack, अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो अपना टेस्ट जरूर कराएं, जिसमें आपका एक बेसिक ECG है, आपके लिपिड प्रोफाइल हैं और साथ में ट्रेडमिल टेस्ट है। ये सब टेस्ट करा के आप अपनी हार्ट की कार्डियक कंडीशंस जो हैं वो जरूर इवेल्युएट करा लें। और अभी अपन ने बहुत देखा है कि वर्क फ्रॉम होम इन्वायरमेंट है, सब घर पे बैठे रहते हैं और आराम से दिन भर काम कर रहे हैं बैठे बैठे, या ओवरनाइट पूरा काम करते रहते हैं। इससे आपका पूरा सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अपनी रेगुलर लाइफ स्टाइल को एज्यूम करें। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि एक्सरसाइज ऑफ मॉडरेशन में करें। टू मच एक्सरसाइज इज़ नॉट गुड फॉर यू।
लाइक अगर आप 40-50 ईयर्स के हैं तो आप मॉडरेशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें इवन 150 मिनट्स इन अ वीक, 30-35 मिनट्स इन अ डे अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप विगरस एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं और पर्टिकुलरली आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, या आप स्मोकर हैं, तो अपने आप को ज़रूर इवेल्युएट कराएं। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी हार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और सडन विगरस एक्सरसाइज से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंची हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।